आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन बजा पर महकमे के दीगर काम मुतासिर। वादी में दिल के अमराज में होशरुबा इजाफा। शिवरात्रि के मौके पर जम्मू कश्मीर में जोशो खरोश। और बड़गाम जिले में जंगली जानवरों की हड़बोंग से आबादी परेशान। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। भाई साहब, कल मेरी एनिवर्सरी है तो वाइफ के लिए कुछ बढ़िया सा दिखाइए। ये देखिए सर, गोल्ड रिंग एकदम एक्सक्लूसिव है। ऐसा डिजाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। वो तो ठीक है, पर इसकी प्योरिटी की गारंटी क्या है? सर, उसके लिए आप BIS केयर ऐप डाउनलोड करें और सोना खरीदने से पहले ऐप पर HUID कोड जरूर वेरीफाई करें। आज ही BIS केयर ऐप डाउनलोड कीजिए और एक जागरूक ग्राहक बनिए। प्योरिटी की एक ही पहचान, हॉलमार्क का निशान। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जम्मू एंड कश्मीर ब्रांच ऑफिस। डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं मिलता, रिपोर्ट खो जाती है या फिर अपॉइंटमेंट के लिए लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़ता है। अब आपकी सेहत से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी एक ही जगह। जम्मू कश्मीर सरकार और नेशनल हेल्थ मिशन लेकर आए हैं JK सेहत ऐप। इस एक ऐप से पाएं नजदीकी हॉस्पिटल की जानकारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, हेल्थ रिकॉर्ड्स, फ्री हेल्थ सर्विसेज और स्कीम्स की पूरी जानकारी। अब हॉस्पिटल की भाग दौड़ खत्म, मोबाइल पर ही अपनी सेहत का पूरा रिकॉर्ड पाएं। गाँव हो या शहर, बुजुर्ग हो या युवा, JK सेहत ऐप सबके लिए। बस डाउनलोड कीजिए JK सेहत ऐप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आज ही। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय मिशन डायरेक्टर, नेशनल हेल्थ मिशन JNK। माँ बनना एक खूबसूरत एहसास है, पर एहतियात सबसे जरूरी है। इसीलिए सरकार लाई है जननी सुरक्षा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। इस योजना के जरिए गर्भवती महिला को मिलती है मुफ्त चेकअप, सुरक्षित डिलीवरी और आर्थिक सहायता। डिलीवरी सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल या अप्रूव्ड हेल्थ सेंटर में करवाएं और पाएं योजना का लाभ। जननी सुरक्षा योजना, एक सुरक्षित भविष्य की शुरुआत। आज ही अपनी नजदीकी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी या सरकारी हॉस्पिटल से संपर्क करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय मिशन डायरेक्टर, नेशनल हेल्थ मिशन JNK। हेल्थ केयर फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ला रही है 1 ईयर डिप्लोमा इन डायबिटीज एजुकेटर सेशन 2026। फार्मेसी, नर्सिंग, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी या अलाइड साइंसेज ग्रेजुएट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओपन है 12 से 17 फरवरी तक। अप्लाई करें सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट www.kashmiruniversity.net या www.kashmiruniversity.ac.in पर। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समिन आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि बांग्लादेश में नई हुकूमत भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाएगी और कहा कि मुस्तहकम पड़ोसियों से हमारे मुल्क को फायदा होता है। शेर कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी शालीमार में सालाना एग्रीटेक फेस्टिवल गुंगुल का इफ्तिताह करने के बाद नामानिकारों से बात करते हुए मौसूफ ने कहा, हमारे पड़ोसी ममालिक जितने मुस्तहकम होंगे उतना ही हमें फायदा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में फलों के काश्तकारों ने अपनी पैदावार के मेयार को बेहतर बनाने के लिए बड़ी सरमायाकारी की है। उन्होंने कहा कि नई अकसाम और आला खूबियां सामने आई हैं। हम CA स्टोर्स के जरिए फल को सही वक्त पर मंडियों तक ले जाने में कामयाब हुए हैं। मौसूफ ने मजीद कहा कि यूटी की ज़राई यूनिवर्सिटियों की मदद से कोशिशें जारी हैं कि किसानों तक टेक्नोलॉजी पर मबनी
ऑर्गेनिक हल लिए जाएं ताकि देही मईशत और ज़राअत को तक़वियत मिल सके। समेत लतपुरा पुलवामा हमले की 7वीं बरसी पर हमले में मारे गए फोर्सेज एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी फौजों ने वक्तन फवक्तन ये जाहिर किया है कि मादरे वतन की हिफाजत के वो काबिल हर एतबार से हैं और भारत अमन में यकीन रखता है। एक्स पर अपनी पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन बहादुर हीरोज को याद करते हुए जिन्होंने 2019 के आज के दिन पुलवामा में अपनी जानें कुर्बान की, उनकी लगन, अज़्म और कौम की खिदमत हमारे इज्तिमाई शऊर में हमेशा के लिए नक्श हैं। इधर लतपुरा पुलवामा में 7 बरस कबल हलाक होने वाले सीआरपीएफ के एहलकारों को वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर कई लीडरान ने खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि इन जवानों की कुर्बानियां देश हमेशा याद रखेगा। समेत जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ जिलों में रेवेन्यू रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन में पटवारी, गिरदावर और महकमे माल के दीगर एहलकार खासे वक्त से मसरूफ हैं। माली रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जाना यकीनन वक्त की अहम जरूरत है और जाहिर है कि यह अमल गैर मामूली मेहनत, लगन और संजीदगी का तकाजा करता है। ताहम डिजिटाइजेशन के इस अमल में हद दर्जा मुनहमिक होने की वजह से मज़कूरा अफसरान और एहलकार दीगर ऐसे फराइज की अंजामदही नहीं कर पाते हैं कि जिनसे अवाम के कलीदी मामलात जुड़े होते हैं। मसलन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और दीगर ऐसी असनाद की इजराई। गौरतलब है कि इन असनाद की बरवक्त इजराई न होने की वजह से लोग कई बार इम्तहानात या मुलाजमत के फॉर्म जमा कराने से कासिर रहते हैं और ऐसे में उनकी हालत गैर हो जाती है। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ बारामुल्ला से करामत कयूम। महकमा माल की तरफ से जमीनों के इंदराज को डिजिटाइज करने के लिए कई माह से तमाम मुतल्लिका पटवारी साहिबान, गिरदावर साहिबान को इस काम पर मामूर किया गया है। इस दौरान लोगों को अपनी जरूरी कागजात, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और इस तरह की दूसरी सर्विसेज के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं, क्योंकि हर एक सर्विस को हासिल करने के लिए मुतल्लिका पटवारी की रिपोर्ट लाजमी है। तफसीलात के मुताबिक पिछले कई माह से जहां वादी के दूसरे अजला में भी जमीन के इंदराज को डिजिटाइज किया जा रहा है, वहां जिला बारामूला में भी इस पूरे रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए तमाम मुतल्लिका अमले को इस काम पर लगाया गया है, जिससे आम लोगों को जरूरी सर्विसेज हासिल करने में जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को मामूली इंतखाब हासिल करने के लिए पटवार खानों के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011, जो कि इस वक्त भी मरकजी जेर इंतजाम के अंदर आने के बावजूद भी नाफिजुल अमल है, की रूह से तमाम जरूरी सर्विसेज के लिए वक्त मुकर्रर किया गया है। अगर वक्त पर सारिफीन को सर्विसेज नहीं मिली तो उस ऑफिसर या सरकारी एहलकार को 250 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना हर रोज के हिसाब से अदा करना होगा। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की अमलावरी के लिए तमाम दफातर में मुख्तलिफ जबानों में बड़े बड़े बोर्ड नस्ब किए गए हैं, मगर अमलावरी 0 के बराबर है। इस एक्ट की रूह से जमीन का इंतखाब इजरा करने के लिए 10 रोज, नकली गिरदावारी 10 रोज, जमाबंदी व खाका दस्ती 10 रोज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट 15 रोज, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट 15 रोज, SC/ST सर्टिफिकेट 15 रोज, इसी तरह दूसरे सर्विसेज के लिए भी वक्त मुकर्रर किया गया है, मगर जमीनी सतह पर इस पर अमल नहीं हो रहा है। पटवारी साहिबान का पटवारी खानों पर न होना लोगों को गुनागोन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खासकर तालिब इल्मों को जिनको नीट के लिए फार्म भरने हैं या फिर मुलाजमत के लिए फार्म भरने हैं, को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इस किस्म की शिकायत जिला के मुख्तलिफ तहसीलों से मौसूल हो रही है। लोगों का मुतालबा है कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन तमाम मुतल्लिका पटवारियों को अपने अपने हल्का के पटवार खानों में हाजिर रहने को लाजमी करार दिया जाए, ताकि आम लोगों को इन मुश्किलात से निजात मिल सके और साथ ही लोग अपने अपने जमीन के रिकॉर्ड को भी दुरुस्त करा सकें। बारामुल्ला से करामत कयूम की रिपोर्ट आपने सुनी। शुमाली कश्मीर से हम रुख करते हैं जनूबी कश्मीर का। अनंतनाग जिले के चरकपुरा, शेखपुरा और हापतनाड़ के मकीनों ने तवील वक्त से जारी बिजली की किल्लत और सड़कों की खस्ताहाली पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। मकामी आबादी का कहना है कि उनके इलाकों में बिजली की बार बार और तवील कटौती ने उन्हें तरह तरह की मुश्किलात के शिकंजे में ला रखा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उन्हें
परेशानियों का मजीद सामना न करना पड़े। इलाहाबादी आबादी के बकौल देहात की गलियां और अंदरूनी रास्ते इंतहाई खस्ता हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें आमदरफ्त में रोजाना दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आबादी के बकौल ये मामला अब तक कई बार एमएलए पहलगाम की नोटिस में लाया गया, पर अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। सानिस शाख मालास में कम गमज वो तुम वो पान तत कस हालात पे गमज कुछ जुलम आव अस पे राय मोहम्मद अल्ताफ कलवा सबस वाट तुम वो घास कुल लदित पोलन ना तार ना पोल यह पोल कुन ना पावर रोजान ना वत ना सड़क बिजली फिल भरान गोस वातुन सहूलियत अ प्लानस मज यह कम लिखित पचन दिवन वो डीसी साहबस गुजारिश कर सोन कम वातन तो ब्रोह कुन चरकपुर पे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मे गुजारिश ये कि गई पत्मो 7-8 वरियो पे महरूमी पावर नश पोल त्रमित तम त्रक ब्लॉक के जरिए तो तार आय तथ दिन कहें तन पे तम पोल खड़े तक वो घास खोड़मुत तम पोलन पे बेम सड़क खस्ता हल गम तो इन कुन तह गौर खोज अस गई मोहम्मद अल्ताफ कुलवस नश वारिया लट आव तोर मगर कदिन अम नश नामायूसी तो पे शुर तह पढ़मुत तिमन कुन सनो नो गवर्नमेंट कहें मेन यह गुजारिश कि अगर अस कुन सनहन अल्लाह ताला कर रहमत उम्मीदवार तो तिमन रहमत उम्मीदवार। अनंतनाग जिले के चरकपुरा, शेख मोहल्ला और हापतनाड़ के मकीनों की फरियाद एमएलए पहलगाम मोहम्मद अल्ताफ कल्लू से। इधर श्रीनगर के बेमिना इलाके में आज उस वक्त सफ़े मातम बिछ गए जब मकान की ऊपरी मंजिल से गिरकर एक 5 साल कमसिन बच्चा रुकमैजल बन गया। बच्चे की शनाख्त दानियाल वलद परवेज अहमद शेख साकिना नजदीक रिड स्टेशन बेमिना के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि यह बच्चा अपने घर की ऊपरी मंजिल से नीचे गिर गया, जिसके बाद वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया और अस्पताल पहुंचाते हुए दम तोड़ गया। कुलगाम से फारूक राफी की इत्तला है कि साबिक वजीर जंगलात और साबिक रुकन असेंबली दिवसर मरहूम पीरजादा गुलाम अहमद शाह की नमाज जनाजा आज दोपहर 12 बजे मरकजी जामा मस्जिद काजीगुंड के अहाते में अदा की गई। नमाज जनाजा की पेशवाई मौलवी रहमतुल्लाह ने की। जनाजे में साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, एमएलए अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी, एमएलए दिवसर पीरजादा फिरोज अहमद शाह, एमएलए बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी, पीडीपी के नायब सदर और साबिक एमएलए दिवसर मोहम्मद सरताज मदनी और दीगर मुतादिद मौजूद शख्सियात मौजूद थीं। उड़ी में ताजरों और मकामी आबादी ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया है कि पिछले 20 दिनों से मुसलसल बिजली की कटौती के बायस 100 से ज्यादा देहात तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक बिजली की मुनासिब फराहमी न होने की वजह से उनके रोजमर्रा के मामूलात बशमूल कारोबारी सरगर्मियां, तलबा की तालीम और मरीजों का इलाज मुतासिर हो चुका है। अब एक और मौजू। सदन वादी कश्मीर में गुज़िश्ता चंद बरस के दौरान जिन अमराज के फैलाव का ग्राफ खासा बढ़ चुका है, उनमें कैंसर और अमराज कल्ब सर फहरिस्त हैं। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में पिछले चंद बरस से सरतान यानी कैंसर के जो हजारों नए केस सामने आए हैं, उनमें से लगभग 80% सिर्फ वादी कश्मीर में है। इस ताल्लुक से हम आने वाले चंद दिनों में मुफस्सल बात करेंगे। फिलहाल आज हमारी तवज्जो अमराज कल्ब पर मरकूज रहेगी। इस सिलसिले में माहिरीन का कहना है कि अमराज कल्ब के ग्राफ में होशरुबा इजाफा हो रहा है और सबसे परेशान कुन बात यह है कि नौजवान इन अमराज का शिकार हो रहे हैं। ये सूरत हाल क्यों कर पैदा हुई है, इसके जवाब कई सारे हैं। खाने पीने की आदत में नुकसानदेह तब्दीलियां, वर्जिश न करना, हद दर्जा तनाव का शिकार रहना और दीगर ऐसी वजूहात अहम गर्दानी जा रही हैं। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन। वादी कश्मीर में गुज़श्ता कई बरसों के दौरान जहां महज मुहल्लिक इमराज और इनके नतीजे में होने वाली अमवात में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं यहाँ हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने के वाकयात में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। माहिरीन का कहना है कि अलामात की पहचान, बरवक्त तशख़ीस और तर्ज जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाने से लोग हार्ट अटैक के इम्कानात को काफी हद तक रोक सकते हैं। उनका कहना है कि दिल को खून की फराहमी रुक जाने के नतीजे में इंसान हार्ट अटैक जैसे संगीन मसले से दो चार होता है। उनका कहना है कि हार्ट अटैक की अहम अलामत में सीने में शदीद दर्द, दबाव, बाजू, गर्दन या जबड़े में दर्द, सांस फूलना,
ठंडे पसीने आना और चक्कर आना जैसे अलामात शामिल है। ताहम दिल के दौरे के अलामात मर्द और ख्वातीन में मुख्तलिफ हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि इस तरह की अलामात या इनमें से कोई एक भी रोनुमा हो तो बगैर कोई वक्त जाया किए देना जरूरी है और इन चीजों से बचने के एहतियाती तदाबीर अपनाने से ही इंसान हार्ट अटैक से किसी हद तक बच सकता है। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। बीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो। 9018074333 9018074333। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग। कभी चिंता, कभी उदासी, कभी गुस्सा या तन्हाई, ये सब मेंटल हेल्थ के संकेत हो सकते हैं। इस तरह के संकेत महसूस होने पर नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर पर संपर्क करें, बात करें, मदद मांगे और बेहतर महसूस करें। जम्मू एंड कश्मीर सरकार नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जरिए मुफ्त सलाह, मुफ्त इलाज और मुफ्त काउंसलिंग उपलब्ध है। इसीलिए छुपाए नहीं, तुरंत अपने नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल से संपर्क करें। हेल्दी माइंड, हैप्पी लाइफ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बाय NHM, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन JND। जरूरी इत्तला समाप्त करें। गवर्नमेंट यूनानी अस्पताल शाल्टिंग श्रीनगर में नेशनल आयुष मिशन के तहत 3 रोजा मुफ्त तिबी कैंप मुनक्कद किया जा रहा है, जो 12, 13 और 14 फरवरी को होगा। कैंप में जोड़ों और हड्डियों के अमराज, ख्वातीन और हामला ख्वातीन और बुजुर्ग अफराद के लिए मुफ्त इलाज, मुफ्त लैब टेस्ट, ब्लड शुगर और CBC के साथ कपिंग और स्टीम थेरेपी की सहूलियत दस्तयाब है। अवामुन्नास से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करें। याद रखें कि कैंप के दूसरे दिन यानी 13 फरवरी 2026 को फ्री बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट भी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महाशिवरात्रि के पूर्व मसरत मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में हर सबके लिए अमन, खुशहाली और फलाह बहबूद की नवीद लेके आ जाए। शायर और कलमकार सागर नजीर को आज बारामुल्ला में एक शानदार तकरीब के दौरान शान वर्मुल अवार्ड 2026 से नवाजा गया। ये एजाज उन्हें कश्मीरी जबान और अदब की बेहतरीन खिदमत के सिले में अता किया गया है। तकरीब में जिला इंतजाम बारामुल्ला के आला अफसरान के अलावा आम लोगों की तादाद मौजूद थी। एजाज में उन्हें इम्तियाजी सनद और एक मेडल अता किया गया। उधर उड़ी में शहरबीन के नुमाइंदे जफर इकबाल को आज वॉलंटियर्स नामला उड़ी ने बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए एजाज से नवाजा। इस ताल्लुक से नामला उड़ी में एक तकरीब हमारे हीरोज के उन्वान के तहत मुनक्किद हुई, जिसमें नुमाइंदे को एजाज अता किया गया। इसके अलावा इस तकरीब के दौरान उन 5 नौजवानों की हौसला अफजाई भी की गई जिन्होंने गुज़श्ता दिनों नामला गांव की एक खातून को 12 पॉइंट खून का अतिया दिया। सोमवार 16 फरवरी को तारीखी मुगल रोड पर वाक़ दुबजन के मकाम पर इंतजामिया की तरफ से विंटर कार्निवल का इनेकाद किया जा रहा है। कार्निवल का मुद्दा मकसद मुगल रोड की तरफ बिलखुसूस और शोपियां जिले की तरफ बिलअमूम ज्यादा से ज्यादा सयाहों को राग़िब करना है ताकि इस इलाके में मौजूद सयाहत की सलाहियतों को फरोग दिया जा सके।
वाज़ेह है कि मुगल रोड पर दुबजन के अलावा लाल गुलाम, पीर की गली और दीगर कई ऐसे मकामात मौजूद हैं जिनका हुस्न नजरों को लुभाता है और जिन पर तवज्जो मरकूज करके उन्हें बड़े पैमाने पर सियाहती नक्शे पर जगह मिल सकती है। फिलहाल विंटर कार्निवल के ताल्लुक से एक रिपोर्ट के साथ फैयाज वानी। जनूबी कश्मीर का खूबसूरत जिला शोपियान जो अपनी फितरी खूबसूरती, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिलों और पुरकशिश फिजाओं के बायस मुनफरिद पहचान रखता है, एक बार फिर सयाहती उफक पर नई उम्मीदों और वलवलों के साथ जलवगर होने को तैयार है। और इस सिलसिले में जिले शोपियान को सयाहती नक्शे पर नुमाया मुकाम दिलाने की एक संजीदा और दूर अंदेश कोशिश के तहत जिला इंतजामिया शोपियान ने 16 फरवरी को तारीखी मगर रोड पर वाक़ा खूबसूरत सयाहती मुकाम दुबजन में शानदार विंटर कार्निवल के इनेकाद का ऐलान किया है। और ये तकरीब न सिर्फ कुदरती हुस्न को उजागर करने का जरिया बनेगी बल्कि मुकामी मईशत और रोजगार के नए वसाइल पैदा करने में भी कलीदी रोल अदा करेगी। पीर पंचाल के दामन में तकरीबन 7000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा शोपियान अपनी सरसब्ज वादियों, बर्फपोश पहाड़ी और वसी फ्रूट बेल्ट के बायस पहली एक मुनफरिद शनाख्त का मालिक है। और सर्दियों के मौसम में दुबजन का इलाका बर्फ की सफेद चादर ओढ़ कर दिलफरेब मंजर पेश करता है। और यही कुदरती हुस्न विंटर कार्निवल की रूह और मरकजी उन्वान भी होगा। और जिला इंतजामी के मुताबिक इस इवेंट का मकसद शोपियान के सयाहती इम्कानात को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारिफ कराना है। कार्निवल के दौरान मुख्तलिफ महकमों की जानब से मालूमाती और नुमाइशी स्टॉल कायम किए जाएंगे जबकि दीगर इदारे अपनी स्कीमों और खिदमात से आवाम को आगाही फराहम करेंगे। तकरीब में सकाफती प्रोग्रामों के अलावा रवायती मूसीकी, मुकामी पकवानों के खुसूसी स्टॉल, बर्फानी खेलों और तफरीही सरगर्मियों के जरिए इस कार्निवल को अवामी मेला बनाने की तैयारी की जा रही है। और जिला इंतजामिया ने गैर रियासी सयाहों को भी मदऊ करने का मंसूबा बनाया ताकि शोपियान के कुदरती और सकाफती वर्षे को वसी पैमाने पर मुतारिफ कराया जा सके। तारीखी एतबार से शोपियान एक गैर मामूली अहमियत का हामिल इलाका रहा है और 16वीं सदी में शहंशाह अकबर के दौर में तामीर की गई मुगल शहरा सदियों तक कश्मीर को बरसगीर के दीगर इलाकों से जोड़ने का बुनियादी जरिया रही है। और यही शहरा दुबजन और फुरफोर जैसे मुकामात से गुजरती है जिनका जिक्र मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी मुस्तफ़ीन ने अपने तहरीरों में किया है। पिछले साल 11 जनवरी को इसी मुकाम पर मुनक्कद विंटर कार्निवल में हजारों अफराद की शिरकत ने यह साबित किया कि अगर सयाह को मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत फरोग दिया जाए तो ये जिले की मैशत के लिए मजबूत सुतून साबित हो सकती है। और इस साल भी बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत मुतवक्का है जिसके पेश नजर सिक्योरिटी, ट्रैफिक को नज़्म-ओ-नस्क और बुनियादी सहूलियात के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। दुबजन में मुनक्कद होने वाले विंटर कार्निवल दरअसल उम्मीद, इम्कानात और तरक्की की एक नई दास्तान रकम करने की जानिब एक अमली कदम है। और अगर सयाहती सरगर्मियों का तसलसल बरकरार रखा जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाया जाए तो शोपियान जिला न सिर्फ इस पूरे खित्ते में एक नुमाया विंटर टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर उभर सकता है बल्कि ये जिला तारीख, सकाफत और सयाहत का एक दरख्शां मरकज बनकर सामने आएगा। फैयाज वानी की रिपोर्ट आपने सुनी विंटर कार्निवल के ताल्लुक से, जो कि सोमवार 16 फरवरी को मुनक्किद किया जा रहा है दुबजन के मकाम पर। इधर मलबा के लोगों ने शिकायत की है कि रास्ता बंद होने की वजह से इलाके की दुकानों में अशियाई खुर्दनी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। मकामी आबादी के मुताबिक अब कुछ जरूरी अशिया किश्तवाड़ से मरकबानों के जरिए पहुंचाई जा रही हैं, अलबत्ता वो महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं और लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। अवाम ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि मरगन टॉप जाने वाले रास्ते को जल्द खोला जाए ताकि अशियाए जरूरिया की किल्लत का उन्हें मजीद सामना न करना पड़े। समन बड़गाम जिले के कई एक देहात में इन दिनों आबादी जंगली जानवरों की हड़बोंग से आजिज आ चुकी है। जंगली जानवरों की मौजूदगी के बायस लोग घरों से बाहर आने में खौफ व खतर महसूस कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ यूनुस पर्रे। वादी के मुख्तलिफ अज़ला के साथ जिला बड़गाम में भी जंगली जानवरों के इंसानों पर हमलों में तेजी और बढ़ते हुए हमले की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। तफसीलात के मुताबिक वस्ती जिला के खान साहब इलाके में गुज़श्ता बर्फबारी के बायस जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों का रुख करना एक संगीन सूरत हाल बन चुका है क्योंकि जिले के मुतअद्दिद गाँव देहात में वाक़ा रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों बिलखुसूस रीछों और तेंदुओं को आए रोज देखा जा रहा है। और खान साहब इलाके के शमशान गाँव के मुखियों ने महकमा वाइल्ड लाइफ से अपील की है कि वो 4 रेछों को फौरी तौर पर पकड़ ले जो पिछले कई दिनों से मज़कूरा इलाके में बेक वक्त बार बार देखे जा रहे हैं। मकामी बाशिंदों के मुताबिक जंगली जानवर इंसानी बस्तियों के करीब घूमते रहते हैं जिससे बिलखुसूस बच्चों और बुजुर्ग अशखास में खौफ हरास फैल गया है।
बाकोली लोग जानवरों को बार बार देखने से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर होती है, जिसकी वजह से शमशान और तकिया फारों के लोग सुबह और शाम के अवकात में बाहर निकलने में काफी खौफ डर महसूस कर रहे हैं। लोगों ने वाइल्ड लाइफ से अपील करते हुए कहा कि वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े के पेश आने से पहले इन 4 रीचों का सुराग लगाए, क्योंकि हारवानी और शमशान गांव में जंगली हयात के गुज़िश्ता बरस में कई वाक़ात रोनमा हुए, जिनमें खासकर 2 कमसन बच्चों को तेंदुए ने घर के अहाते से हमला करके 2 दिन बाद बच्चों की लाशें मिली थी। और उन वाक़ात को याद करते हुए इस सूरत हाल से मज़कूरा गांव में काफी बेचैनी बढ़ गई है और उन्होंने हुकाम से पुरजोर अपील की कि आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर मवसर इक़दाम उठाए जाए। इधर जिले के दीगर जगहों से इतलात मौसूल हुई है कि बेशुमार जंगली जानवरों, जिनमें तेंदुए और रीछ इंसानी बस्ती में आजकल डेरा जमाया है और सुबह शाम के अवकात के दौरान लोग बाहर निकलने में डर खौफ महसूस कर रहे हैं। जिनमें इचगाम, इचकूट, लारबल, बीरवा, दासन, रिंकीपुरा, रुसू, वातलपुरा, राजमन, बंडगाम, कस्बा बडगाम, हारवानी, तकिया फारूक शाह, जवालापुरा, गोजर, पटी गोजर, बिकमनार, त्रापाई, पश्चारन खाग, जपट, कोटबल, कसवारी और ककबरिंग साहिब शरीफ व दीगर इलाकों में तेंदुओं और दीगर जंगली जानवरों में बस्तियों की मौजूदगी से लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है। वही महकमा वाइल्ड लाइफ ने मुतअद्दिद जगहों पर पिंजरे नस्ब किए हैं, जबकि कई जगहों पर इनको पकड़ने में कामयाबी हुई है। बड़गाम से यूनुस परे की रिपोर्ट आपने सुनी। और प्रोग्राम के आखिर में एक खबर की जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर GM शाहीन ने आज नई दिल्ली में मरकजी वजीर ज़राअत रामनाथ ठाकुर से मुलाकात की और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के किसानों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल उनकी दानिस्त में लाए। इस मौके पर मरकजी वजीर ज़राअत ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो इन तमाम मामलात की तरफ संजीदा तवज्जो देंगे ताकि काश्तकारों को मजीद दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।